हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात जनजाति गौरव दिवस पर हो रहे आयोजनों की। जनजाति गौरव दिवस पर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर एक महासम्मेलन होना, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। महासम्मेलन में 2.5 लाख आदिवासी जुटेंगे, इसका दावा है। जम्बूरी मैदान पर आदिवासी थीम पर ही मंच बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इसी मंच से संबोधित करेंगे। जम्बूरी मैदान में भव्य पंडाल सजकर तैयार हो रहा है। यहाँ 90 स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसमें मंच पर बैठे प्रधानमंत्री को दूर दूर तक वहां आने वाले लोग देख सुन पाएंगे। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, दिखा रहे हैं वो आपको। भोपाल में जनजाति गौरव दिवस के लिए भव्य तैयारियां चल रही है। जम्बूरी मैदान का आप ये नज़ारा देख रहे हैं। भोपाल का जम्बूरी मैदान इतिहास का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इस जम्बूरी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश से करीब 2 लाख से अधिक आदिवासी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचने वाले हैं और तैयारियां जोरों पर है। सभी के लिए कुर्सियां लगाई जा रही है। करीब 3 लाख के आसपास कुर्सियां यहां पर लगाई जा रही है। लोगों को प्रधानमंत्री को सुनने के लिए LED स्क्रीन लगाई जा रही है। लोग यहीं से प्रधानमंत्री को सुन सकते हैं। इसके अलावा भव्य मंच आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है, जिस मंच पर आदिवासी थीम के साथ जो है आदिवासी कला दिखाई देगी, आदिवासी संस्कृति दिखाई देगी। इसके साथ ही अलग एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच बनाया जा रहा है, जहां पर संगीतमय कार्यक्रम भी होंगे और आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए लोक नृत्य भी होंगे। पूरे इस कार्यक्रम स्थल को SPG ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं और इस भव्य कार्यक्रम को लेकर BJP और BJP की सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरव दिवस पर जनजाति समुदाय को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंचेंगे। यहां वो जम्बूरी मैदान पर जनजाति गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही स्टेशन के नवनिर्मित बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अपना प्लान जारी कर दिया, जो 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से लागू होगा। जम्बूरी मैदान के सामने और बाग सेवनिया थाने से लेकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक वाहनों का आवागमन सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बंद रहेगा। वहीं हबीबगंज के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 को पूरी तरह बंद किया है। यात्री स्टेशन में जाने के लिए सिर्फ 4 नंबर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। बाग सेवनिया थाने से मानसरोवर के बीच सुबह 6 से शाम 6 बजे तक एंट्री नहीं दी जाएगी। डायवर्जन रूट पर ट्रैफिक पुलिस ने 50 पॉइंट चिन्हित किए हैं, जहां करीब 1665 ट्रैफिक जवान तैनात हैं। ट्रैफिक ASP संदीप दीक्षित ने लोगों से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सहयोग देने की अपील की है। सभी का जंक्शन पॉइंट पटेल नगर बनेगा और पटेल नगर से जो पिपलानी रोड पे जो आनंद नगर वाला रास्ता है, आनंद नगर वाले पॉइंट पर हमारे 4 कट पॉइंट्स बने हुए हैं ग्राउंड में जम्बूरी आने के लिए। उससे हमारी जम्बूरी मैदान पे बसेस पार्किंग है। तो तीसरा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये पूर्ण तरह बंद रहेगा इस तरीके से प्रवेश सुबह 6 से लेकर शाम तक। 3 दिन से भी डाइवर्ट हो चुका है। 5 नंबर हबीबगंज स्टेशन का रोड यूज़ हो रहा है इसमें। इसके अलावा भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम भी बदल गया है। अब से इसे रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे लेकर ऐतराज जताया। उनका कहना है कि नाम बदलने से पहले इस बात के इतिहास को भी परखना चाहिए, क्योंकि स्टेशन की जमीन हबीब साहब ने दान में दी थी। BJP सिर्फ नाम बदलने की सियासत करती है। सिर्फ नाम बदलने पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही। लोगों को राहत देने के बजाय सरकार नाम बदलने की पॉलिटिक्स में मशगूल है। इधर BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की आपत्ति पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें हर मुद्दे पर राजनीति दिखती है, उनके लिए सब कुछ वोट बैंक है। नाम बदलवाने से पहले उसकी पृष्ठभूमि का भी पता कर ले कि ये जगह किसने दान करी थी। ये जगह हबीब साहब थे, उन्होंने दान करी थी। उनकी दान की हुई जगह पर ये स्टेशन निर्माण हुआ है
जिसका नाम उनके नाम से रखा गया है। तमाम नेता जो नाम बदलवाने की बात कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि भोपाल के कोरोना पीड़ित, मध्य प्रदेश के कोरोना पीड़ितों को राशि दिलवाने पर सवाल उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस हमेशा से केवल वोट बैंक मानकर और झूठ की राजनीति, छल कपट की राजनीति करना, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि इनके जीन्स में तो फूट डालो राज्य करो की नीति आज से नहीं बरसों से रही है, क्योंकि उन्हीं कल्चर पर वो चले हैं और उन्हीं जीन्स के आधार पर वो चलते गए, इसलिए उनको वही दिख सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा चुका है, रानी कमलापति स्टेशन कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गोंड वंश का गौरवशाली इतिहास और रानी कमलापति के पराक्रम को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। रानी कमलापति मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज महिला पशु चिकित्सकों के एक सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मंच से ही उन्होंने रानी कमलापति की वीरता की कहानी सुनाई। कहते थे ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया हैं, रानी तो कमलापति और सब रनैया हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भारत का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, आधुनिकतम एयरपोर्ट जैसा, बिल्कुल आप देखेंगे तो परसों से चालू हो रहा है। उस रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करने का नोटिफिकेशन जारी होते ही स्टेशन पर अब नाम बदलने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। प्लेटफॉर्म पर हबीबगंज की जगह अब से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम के स्टिकर लगाने शुरू कर दिए गए। स्टेशन पर बाहर की तरफ लगे बोर्ड को भी बदला जा रहा है, साथ ही स्टेशन पर लगी पट्टिकाओं पर नाम के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने 15 नवंबर को होने वाले उद्घाटन के पहले इसका नाम बदलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। 24 घंटे के अंदर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को इसका लोकार्पण करेंगे। रानी कमलापति भोपाल के अंतिम गोंड आदिवासी शासक रही हैं। चलिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, जो स्टेशन का नाम बदला इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हुई और अब हम दर्शकों को दिखा चुके हैं कि स्टेशन पूरे परिसर में नाम को बदला जा रहा है। कांग्रेस ने आपत्ति जताई, बीजेपी ने पलटवार किया। किस तरह रहा है पूरे दिन का घटनाक्रम? देखिए पुनीत, बिल्कुल, और आज के घटनाक्रम से पहले कल की जरूर हम चर्चा करेंगे, जब कल बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने निकल कर आए थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के वाजपेयी के नाम पर इस पूरे स्टेशन की नाम रखने की मांग जो लंबे समय से बीजेपी के नेता कर रहे थे। अचानक प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में गया और रानी कमलापति के नाम पर इस स्टेशन के नाम करने का प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा था। इसके पीछे मंशा ये थी कि रानी कमलापति जो है भोपाल की शासक रही हैं और आखिरी हिंदू शासक के तौर पर उनकी पहचान यहाँ पर मानी जाती है। लिहाजा उनके जौहर की बात हो, उनकी वीरता की बात हो, लगातार उनके किस्से पूरे भोपाल को सुनाए जाते हैं और भोपाल की जो पहचान रानी कमलापति के नाम से होनी चाहिए थी, जो सम्मान उनको नहीं मिल पाया था, उस सम्मान को दिलाने के पीछे इस पूरी कवायद को बताया जा रहा है। लिहाजा कल देर शाम जो है प्रस्ताव भेजा गया, उसके बाद देर रात को नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया, जिसमें प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और आज प्रदेश सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब हबीबगंज स्टेशन पुराना अस्तित्व में था। वर्तमान की बात करें तो भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन अब शुरू हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के बाद में जो स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन, वहाँ पर नाम जो पट्टिका है उसको बदलने की कवायद की जा रही है। स्टेशन के बाहर जो हबीबगंज स्टेशन के बोर्ड लगा करते थे उनको हटाया जा रहा है, उनकी जगह पर रानी कमलापति स्टेशन नाम की पट्टिका यहाँ पर लगाई जा रही है। और इस पूरे मामले पर जो इतिहासकार है, जो जानकार है, उनकी राय के इतर राजनीतिक दलों की बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी इसे आदिवासियों का गौरव बता रही है, रानी कमलापति के सम्मान में एक बड़ा कदम
इसको प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का बता रही है। वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक है, जिस क्षेत्र से में ये पूरा स्टेशन आता है, खासकर अगर बात किया है मध्य विधानसभा जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ पड़ता है, वहां के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि ये स्टेशन की जो जमीन थी वो हबीब साहब की देन थी, ये उनका कहना था। लिहाजा जो हबीब जिन्होंने जमीन को दान दिया था उनके नाम पर स्टेशन था, लिहाजा इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उनके जो जमीन दान दी थी कम से कम ये नाम नहीं बदला जाने था, ये तर्क उन्होंने दिया है। हालांकि पूरी तरीके से कांग्रेस के नेता इस बात से उनकी साथ में सहमत नहीं है। ये बयान आरिफ मसूद का था। और जो बात करें कांग्रेस के नेताओं की, तो इस पूरे नाम को लेकर ज़्यादा आपत्ति कांग्रेस के नेताओं की तो नज़र नहीं आई, पर लेकिन बीजेपी की ओर से जरूर इस पूरे मामले पर श्रेय लेने की एक राजनीति जरूर दिखाई दी। बीजेपी ने इस पूरे मामले को आदिवासी अस्मिता से जोड़कर रखा है। अब नया स्टेशन जो बनकर तैयार हुआ है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये माना जा रहा था कि शायद उसी वक्त इस पूरे नाम का बदलने का जो ऐलान है वो पीएम के माध्यम से किया जाए, पर लेकिन अब ये पूरी कोशिश है कि स्टेशन का जो नाम बदला गया है तो नए स्टेशन की शुरुआत बतौर रानी कमलापति के नाम पर हो। लिहाजा प्रधानमंत्री के आने से पहले इस पूरी कवायद को अंतिम रूप दे दिया गया था और नोटिफिकेशन के बाद में अब स्टेशन पर जो नाम की जो पट्टिका थी उसको बदलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के अपने तर्क है, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस की आपत्ति पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो हबीबगंज स्टेशन अब बीते जमाने की बात मध्य प्रदेश के अंदर नजर होती हुई नजर आ रही है। कुछ देर पहले ही वहां के नाम पट्टिका को हटाया गया नोटिफिकेशन के साथ में। अब रानी कमलापति जो स्टेशन है वो अस्तित्व में आ चुका है। पुनीत, दूसरी बात है केबी के जनता के लिए भी काफ़ी सारे निर्देश होंगे, क्योंकि 15 तारीख का जो भव्य आयोजन है इसको लेकर ट्रैफिक की एक नई व्यवस्था भी लागू की गई, उसका भी डिटेल बताया गया, टाइमिंग भी बताई गई, तैयारियां किस स्तर पर हैं? देखिए पुनीत, प्रधानमंत्री का दौरा, लिहाजा सुरक्षा में कोई खामी ना हो और प्रधानमंत्री जिस स्टेशन का उद्घाटन करने आ रहे हैं कम से कम उस सड़क की तरफ आवाजाही जो है आम आवाजाही वो सुचारू रूप से लोग परेशान ना हो, उसके लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लिहाजा हबीबगंज स्टेशन पर आने वाली जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो गाड़ियाँ हैं उनको पूरी तरीके से अभी रोका गया है। सारी गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जाएंगी और आम यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ही आने जाने की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एसपी जी ने पूरी व्यवस्था को संभाला है, जहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्ग अभी चालू है, पर लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उस दिन सुबह 6 बजे से इस पूरे मार्ग को भी बंद कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद तक यानी कि शाम 5 बजे तक इस पूरे रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हर 100 फीट की दूरी पर एक पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा बड़े तकरीबन जो BHEL और हबीबगंज की तरफ आने वाला जो रूट है, BU की तरफ जाने वाला जो रूट है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट से होकर गुजरेंगे, जो रूट संभावित है, चाहे हम जम्बूरी मैदान की बात करें या फिर BU से लेकर जो रानी कमलापति स्टेशन तक आने वाले मार्ग की बात करें, वहां पर सुबह 6 बजे से वाहनों का और आम लोगों का आने जाने का जो समय रहता है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। और प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी अपील कर रही है कि लोग सहयोग करें और डाइवर्ट रूट का इस्तेमाल जो है अपनी, अगर किसी को लगता है जरूरी काम से बाहर जाना है तो उस रूट का इस्तेमाल किया जाए। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी सुधीर बता रहे थे कि एक तो नाम बदले जाने पर पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स से इतर स्टेशन के ऊपर हर जगह हबीबगंज की जगह अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये नाम लिखा जा रहा है और इसी नाम का उद्घाटन होगा और इसी नाम को ऊपर अब इस समय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी जारी। इधर राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस महासम्मेलन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मना रही है। बीजेपी नेता प्रदेश भर में गांव-गांव जाकर आदिवासी भाई बहनों को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दे रहे हैं। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी आदिवासियों को निमंत्रण देने कीकड़िया गांव पहुंचे। उन्होंने वनवासी लोक नृत्य की थाप पर लोगों को आमंत्रित किया। कहा कि पीएम मोदी के मुख्य आतिथ्य में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आयोजित की जा रही है और जनजाति गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसी का आमंत्रण देने वनवासी भाइयों के बीच आए। साथ ही कहा, समारोह के लिए प्रदेश भर में भारी उत्साह है। हबीबगंज का नाम बदलने पर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मालूम हबीब कौन था, लेकिन रानी कमलापति की वीरता का इतिहास हमें भलीभांति मालूम है। कि रानी कमलापति की तलवार का ये गौड़वाना के भील जानते हैं, गौड़वाना के आदिवासी जानते हैं, गौड़ जानते हैं कि भोपाल के अंदर भी गौड़ राजा आदि जनजाति का ही राज रहा है। इस राज को छीना गया था नवाबों के द्वारा। चलिए देखते हैं बिग न्यूज।
दिल्ली में पोल्यूशन के बिगड़ते स्तर की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए। सभी सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री ने सभा को संबोधित किया, सपा पर निशाना साधा, कहा कि पवित्र भूमि को कुछ लोगों ने बदनाम किया, आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया, अब यहां कॉलेज बनेंगे। मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकियों ने अटैक किया। इस हमले में असम राइफल्स की कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। वहीं कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी हमले में मौत हो गई। ये घटना चुराचांदपुर जिले के सिंगट में हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं शिखर धवन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक बड़ी राहत मिली है। देश में इनकम टैक्स से जुड़े विवाद पर फैसला सुनाने वाली संस्था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि बोर्ड को मिल रहे टैक्स छूट जारी रहेगी। ITAT ने कहा कि BCCI की छूट सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो IPL से मोटी कमाई कर रहा है। कुछ और खबरें देखते हैं। बालाघाट जिले के मालाखेड़ी गांव में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नक्सलियों ने फिर कायराना हरकत की। नक्सलियों का असल चेहरा अब की बार फिर उजागर हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल हिंसा को समाप्त करने के लिए सरकार अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निवास पर आपात बैठक बुलाई। सीएम ने घटना को लेकर कहा कि पूरी स्थिति की समीक्षा की है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। पूरी स्थिति की मैंने समीक्षा की है। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उन परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। पीड़ित परिवार के सदस्यों के, मृतक परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की वजह से अपने उद्देश्यों से भटक चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस परिवारवाद से आगे सोच नहीं पाती, क्योंकि परिवार आगे बढ़े। गांधी परिवार के लोग पार्टी के मुख्य पदों पर बैठे हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आज कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा, जबकि यूपी से जवाहरलाल नेहरू, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी चुनाव जीत कर गए। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के गले की फांस बन चुकी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर कहा कि कांग्रेस 2 खेमों में समाज को बांटने का काम करती है। पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों के बारे में सलमान खुर्शीद कुछ नहीं कहते, उलट उसके कांग्रेस के नेता 2 मुंही बातें करते हैं। सलमान खुर्शीद की किताब पर केंद्र सरकार चिंतन कर रही है, उसके बाद किताब पर कोई फैसला भी कर सकती है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अपने सभी उद्देश्यों में भटक गई है। उसका कारण है परिवारवाद। कांग्रेस परिवारवाद के आगे सोच नहीं पाती है। उनका परिवार ही आगे बढ़े, उन्हीं के लोग पार्टी के मुख्य पदों पर बैठे, इस कारण से वो भटक गई है। उद्देश्य भी स्वयं भटक गई है। मैं तो यूपी में सह प्रभारी हूँ, मैं देखता हूँ कि कांग्रेस कहीं नहीं है। नहीं, वो अच्छी किताब नहीं है। उस पर जब से मीडिया में आया है तब से चिंतन इस पर शुरू हुआ है और इस विषय पे भारत सरकार का विषय, ये साहित्यिक अकादमी और उन लोगों का विषय है, उस विषय पे चर्चा होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।